हेलो स्टूडेंट्स, और इस वीडियो में मैं आप लोगों से एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। और एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं इसको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस हम क्यों यूज करते हैं या फिर कहां पर यूज करते हैं। ओके, तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज बेसिकली किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करने में करते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी जहां पर भी आप एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज करेंगे दैट मींस हम क्या कर रहे होंगे, वो प्रोसेस हमारा किस लिए हो रहा होगा, वो उस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हो रहा होगा। इसका आपको जो है वो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, सेकेंड थिंग कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं ये हमारे, तो मैं आपको बता दूं बेसिकली सिर्फ 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं, बट वो 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस हम रोज में भी अप्लाई करते हैं और कॉलम में भी अप्लाई करते हैं। तो ड्यू टू दिस हम बोलते हैं कि देयर आर 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस, यानी जो हमारे ऑपरेशंस हो गए हैं वो 6 हो गए हैं। लेकिन अगर मैं आपसे अदर वर्ड्स में बात करूं तो सिर्फ हमें 3 ऑपरेशंस याद रखने हैं। बहुत मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसान है, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये बच्चों को सीखते समय ना लिटिल बिट कंफ्यूजन रहता है। ठीक है ना, कि ऑपरेशंस कहाँ से आ गए। ठीक है ना, दूसरा ये है कि जब हम ऑपरेशन, चलिए मान भी लेते हैं कि हमारे ऑपरेशंस रहे, उसके बाद जब हम क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं तब भी उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रहती है। तो मैं कहूँगा कि इन ऑपरेशंस को अप्लाई करने के लिए थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं कि ये ऑपरेशंस क्या होते हैं, इसको एक्सप्लेन करने के बाद और फिर मैं क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं इसके बारे में भी आप लोगों से डिस्कस करूंगा। लेकिन फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप अच्छे से सीख सकते हैं। और ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपके CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में ये पूछे भी जाते हैं, तो इसको बड़ी आसानी से हम सीखने वाले नहीं है। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी हम लोगों को, और उसके बाद हमें बहुत, मैं आपको बताऊं, मेहनत के लिए ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल काम है। ठीक है ना, आप 2, 3, 4 क्वेश्चंस अगर आपने खुद से सॉल्व कर दिए और आपके आंसर अगर वेरीफाई कर जाते हैं, मैं आपको बता दूं, तो समझिए आप सीख गए। जो भी प्रॉब्लम्स आती है आपकी इनिशियल स्टेज पर आती है। ठीक है ना, अगर आप गड़बड़ियां करेंगे ना, तो जब पहला क्वेश्चन कर रहे होंगे या दूसरा क्वेश्चन कर रहे होंगे, वहां पर आपकी गड़बड़ियां होंगी। हम आपको बता दें, अगर वो गड़बड़ियां आपने सुधार ली तो आप समझिए कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस या रो और कॉलम व्हाटएवर जो भी आप अप्लाई करते हैं वो आप सीख गए। तो इसका आप लोगों को जो है वो ध्यान रखें। चलिए अब हम बात करते हैं कि वो 3 ऑपरेशंस क्या हैं हमारे। ठीक है ना, तो नंबर 1, वी कैन इंटरचेंज एनी 2 रोज और कॉलम्स। ओके, यहां पर हम किन्हीं भी 2 रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट वी कंसीडर अ मैट्रिक्स दिस 0 1 2 1 2 3 एंड 3 1 1, वही मैट्रिक्स लिखा हुआ वो मैंने लिख लिया। अब इंटरचेंज अगर हमें करना है तो किस तरह के नोटेशंस हम जो है वो यूज करते हैं। पहली चीज मैंने यहां पर लिखा R1 इंटरचेंज R2, तो इस तरह का नोटेशन जो है वो आप अप्लाई करेंगे। यानी R1, ये दोनों तरफ एरो का साइन बनेगा, R2, यानी R1 और R2 आपस में इंटरचेंज आप कर सकते हैं। इंटरचेंज करने के बाद ये बन गया आपका 1 2 3, फर्स्ट रो हो जाएगा आपका सेकेंड रो, और सेकेंड रो आपका जो है वो, सॉरी, फर्स्ट रो जो है वो आपका सेकेंड रो यहां पर हो जाएगा 0 1 2 और 3 1 1। एक्चुअली जब मैं इस ऑपरेशन को बच्चों को बताता हूं तो बच्चों के दिमाग में कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में। पहला क्वेश्चन तो आपका ये आता है कि सर ये जो आपने इंटरचेंज कर दिया है, इसको आपने इस तरह से यहां पे लिख दिया है, क्या ये दोनों मैट्रिक्स आपके जो है वो इक्वल हैं? पहला क्वेश्चन बच्चे, उसे कई बच्चों ने किया है। पहला क्वेश्चन, क्या ये मैट्रिक्स इक्वल है? दूसरा क्वेश्चन उनके दिमाग में फिर से यही आता है कि सर हम ये कर क्यों रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये 2 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन का तो मैं आंसर आप लोगों को दे दूं, डेफिनेटली ये मैट्रिक्स हमारे जो है वो इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर इक्वल होंगे मैट्रिक्स तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे जो है वो इक्वल होने चाहिए। यानी 0 1 के इक्वल होना चाहिए, जो कि ऑब्वियसली नहीं है। 1 2 के इक्वल होना चाहिए, जो 1 और 2 आपस में इक्वल नहीं होते हैं। सो दैट्स वाई दीज 2 मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल। पहली चीज हो गई। दूसरा फिर से आता है कि सर ये क्या है, इस तरह से क्वेश्चंस मुझसे पूछते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं यहां पर जो आपसे डिस्कस कर रहा हूं वो ये डिस्कस कर रहा हूं कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कब अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, इन सभी के आंसर ना मैं आपको बाद में देने वाला हूं। इसको आपको ध्यान रखना, अपने दिमाग में रखना है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं, आपको सिर्फ जो मैं 3 ऑपरेशंस के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूं इसको आपको ध्यान रखना है कि वो 3 ऑपरेशंस क्या हैं। जब हम किसी भी मैट्रिक्स का, जब हम इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, उस प्रोसेस में सिर्फ हम यही 3 ऑपरेशंस जो मैं बात कर रहा हूं आपसे, यही ऑपरेशंस हम अप्लाई कर सकते हैं। इसका आपको सिर्फ ध्यान रखना है।
ये कहाँ पर अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होगा, इसके बारे में मैं, और क्यों अप्लाई होगा इसका तो मैंने आपको आंसर दे दिया। अगर किसी भी कोई भी अगर सपोज दैट ये मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है और आपको इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है, यहाँ पे दो मैंने अलग अलग मैट्रिक्स लिखे हुए हैं, तब हम एलिमेंट्री रो और कॉलम वाट एवर जो भी आप चाहें वो अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इसका। तो क्यों का तो आंसर मिल गया, व्हेन और हाउ यानी कि कब हम करते हैं और कैसे यूज करते हैं, इसका आंसर मैं आगे आपको देने वाला हूं। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहले ऑपरेशन में ही मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये वीडियो मैं बना रहा हूं और कोई भी बच्चा मेरे सामने नहीं बैठा हुआ है, तो कोई ऐसा डिस्कशन नहीं चल रहा मेरा बच्चों के साथ, लेकिन लास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर मुझे याद आ गया कि बच्चे इस तरह की ना क्वेरीज क्लासरूम में करते हैं। तो इसका आपको जो है वो ध्यान रखना है। ऑपरेशंस क्या होते हैं, ये ऑपरेशंस क्या हैं, इसको मैं बता रहा हूं आपसे, ठीक है ना। जब भी हम प्रोसेस करेंगे तो किन्हीं भी रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट है, और जैसा कि मैंने लिखा हुआ और कॉलम, ठीक है ना। दूसरा कि C1 इंटरचेंज C2 भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। C1 इंटरचेंज C2 का मतलब हो जाएगा जो आपका कॉलम सेकंड है यहाँ पे 1 2 1 और ये फर्स्ट 0 1 3, इसको आपस में इंटरचेंज कर लिया और 2 3 1। आप देख रहे होंगे कि सर ने सिर्फ C1 और C2 या R1 R2 को इंटरचेंज किया है। क्या कोई रूल है कि हम R1 R2 को, नो प्रॉब्लम, आप R1 R3 को करिए, R2 R3 को करिए, R1 R2 को करिए, उससे कोई नहीं। ये मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया। और नोटेशन किस तरह का हम यूज करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये दोनों तरफ हम अप्लाई कर देते हैं ये एरो का साइन, इसका मतलब C1 इंटरचेंज C2 होता है, इस तरह से हम इसको बोलते हैं। फिर दूसरा बच्चों को आता है, मैं और थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, कि थोड़ा सा आपको फील आ जाए कि किस तरह से हम करते हैं क्वेश्चंस को। तो वो देखिए जरा यहाँ पर, ठीक है ना। थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ कि ये आखिर एक्चुअली है क्या। यहाँ पर मैट्रिक्स, यहां पर मैंने क्या किया, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। सिस्टम ऑफ इक्वेशन किस तरह से लिखा हुआ है, y प्लस 2z इक्वल टू 4 वाट एवर जो भी आप लिखना चाहें, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 9 और 3x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू सपोज दैट 10। अब जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो मैट्रिक्स आपका है, ये जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बना हुआ मैट्रिक्स, एक्स नहीं है तो 0 1 2, देखिए आप जरा यहाँ पे, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है और इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के जो वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है, इससे मैंने एक मैट्रिक्स यहाँ पर बनाया। अब अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूं, इनको इस इक्वेशन को ऊपर लिख दूं और इसको नीचे लिख दूं, सपोज दैट, यानी ये हमारा 1 2 3 ऊपर चला गया और y प्लस 2z नीचे आ गया, तो तब हमारा जो मैट्रिक्स बन जाएगा वो आप आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये मैट्रिक्स हमारा बन जाएगा। तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को ऊपर नीचे मैंने लिखा है यहाँ पर, आप मुझे सिर्फ बता तो नहीं सकते हैं क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना, फील जरूर कर सकते हैं कि यहां पर अगर मैं इंटरचेंज करता हूं आपको, तो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी इस इक्वेशन को मैं ऊपर लिख दूं, इसको नीचे लिख दूं, तो मैट्रिक्स हमारा ये बन जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये कुछ आप फील कर सकते हैं, ये इसी तरह से ऑपरेशंस कहीं ना कहीं आपके जनरेट हुए हैं। फील कराने के लिए मैं ये सारी की सारी चीजें आपको बोल रहा हूं, क्योंकि बच्चे याद तो कर लेते हैं बट मुझे लगता है थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूजन रहता है उनके माइंड में। तो इस तरह से आप थोड़ा सा इन चीजों को समझ सकते हैं। ओके, तो ये तो बात हुई हमारी फर्स्ट ऑपरेशन की। एक हमारा रो हो गया और एक हमारा कॉलम के लिए हो गया। तो बेसिकली तो ये आपके देखा जाए तो ऑपरेशन तो मैंने एक ही बताया, बट रो के लिए अलग और कॉलम के लिए अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, तो इसको हमने 2 काउंट किया हुआ, ठीक है ना। इसी तरह से सेकंड जो मैं बताऊंगा वो भी आपका रोज और कॉलम के लिए हो जाएगा, नहीं दैट मीन्स 4, और थर्ड जब मैं बताऊंगा वो भी आपका रो और कॉलम्स के लिए हो जाएगा, दैट मीन्स 6। यानी टोटल हमारे जो है वो 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं, 3 ड्यू टू रो, जैसा कि मैं अभी बता चुका हूं, 3 ड्यू टू कॉलम। तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ने 6 बोला था और स्टार्ट में सिर्फ 3 बताए हैं, मैं तो मैं 3 बोल रहा हूं, ठीक है ना, लेकिन वो रोज और कॉलम्स की वजह से 6 काउंट किए जाते हैं, इसको ध्यान रखना। ये हो गया हमारा नंबर 1। ओके, सेकंड हमारा ऑपरेशन है वी कैन मल्टीप्लाई टू ईच एलिमेंट ऑफ रोज या रो और कॉलम बाई अ नॉन जीरो नंबर। यानी किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट को किसी भी नंबर जो कि नॉन जीरो होगा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहां पर फिर से वही मैट्रिक्स ले रहा हूं 0 1 2 1 2 3 और 3 1 1, ठीक है ना। मैं यहां पर R1 में
R1 में मैं मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ, मैंने मल्टीप्लाई सपोज दैट 3 का कर दिया यहाँ पर, ठीक है ना। इसको हम लिखते हैं R1, ये तीर का एरो का निशान, यानी इसका मतलब ये होता है कि जो हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं वो R1 के एलिमेंट में करने वाले हैं, किसका, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे, 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और इसमें कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर ये। इसी तरह से आप कॉलम में भी अगर C1 में अप्लाई कर रहे हैं तो C1 में भी आप 3 का या 5 का वाट एवर जो भी आप करना चाहें, 5C1, इसी तरह से सिमिलर प्रोसेस से आप कर सकते हैं। 5 का करिए कोई भी नंबर, बट वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए आपका, इसका आपको जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है ना। आई होप कि सेकंड ऑपरेशन बहुत सिंपल सा है, किसी भी रो या कॉलम्स के एलिमेंट को किसी भी नॉन जीरो नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना। और ये भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम 0 के साथ करें या 1 के साथ, टू ईच एलिमेंट। अगर हम रो R1 में कर रहे हैं तो टू ईच एलिमेंट, यानी हर एक एलिमेंट के साथ हमें मल्टीप्लाई करना, इसका ध्यान रखना। दिस इज ऑपरेशन नंबर सेकेंड, यानी कि सेकंड हुआ है, बट यहां पर अगर ये कॉलम में अप्लाई करते हैं तो टोटल हमारे कितने हो जाएंगे, 4 ऑपरेशन हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ऑपरेशन नंबर थर्ड। ठीक है, ऑपरेशन नंबर थर्ड हमारा क्या है, यहां पर देखिएगा आप जरा। ऑपरेशन नंबर थर्ड में वी कैन एड एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम, ठीक है ना, यानी किसी भी रो और कॉलम के एलिमेंट्स को, ठीक है ना, हम ऐड कर सकते हैं टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनदर रोज और कॉलम्स by multiplying by a number और स्केलर, ठीक है ना। फिर से समझिए, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी तो हमारी नो डाउट तीनों ही इंपॉर्टेंट है, बट ये प्रॉपर्टी हम कई बार यूज करते हैं, मैक्सिमम टाइम से यूज की जाती है, इसको भी हम याद रख सकते हैं, ठीक है ना। अब आप देखिए जरा, जो मैंने ये स्टेटमेंट लिखा हुआ वो स्टेटमेंट क्या है, मैं 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स पर अप्लाई करता हूं। सपोज दैट ये आपको कोई मैट्रिक्स दिया हुआ, सपोज ए, ठीक है ना, मैंने वहीं से लिख लिया मैट्रिक्स आपका। अभी हम क्या कर रहे हैं, R1 के एलिमेंट्स को, यानी किसी भी रो के एलिमेंट्स को किसी दूसरे रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ऐड कर सकते हैं बाई मल्टीप्लाइंग अ नंबर, ये किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करने के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, R1 के एलिमेंट्स को ऐड किया -2 का मल्टीप्लाई करके R2 के साथ। ये क्या लिखा हुआ फिर समझिए जरा, मैंने R1 के एलिमेंट्स को ऐड किया है R2 के एलिमेंट के साथ, बट R2 के एलिमेंट्स में मैंने क्या किया, -2 का मल्टीप्लाई कर दिया है, उसके बाद मैंने ऐड किया हुआ है। ये ऑपरेशन करने में बच्चों को थोड़ी सी स्टार्टिंग में, इनिशियली मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, बट स्टार्टिंग में जब वो करते हैं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, वहीं पर वो एरर करते हैं। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से करना है। देखिए चेंज हमें क्या करना है, R1 के एलिमेंट्स को में ये ऑपरेशन अप्लाई हो गया, इसको ध्यान रखना है। अब हम 2 और 3 नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी ये ऑपरेशन अप्लाई होने के बाद ऑब्वियसली यहाँ पर एलिमेंट जो है वो चेंज हो गए होंगे, तो वो हम देखेंगे क्या है। तो मैं आपको बताऊंगा, पहले आप मल्टीप्लाई करिए और फिर इसके साथ ऐड करिए, तो आपको थोड़ा सा आसान रहेगा। या फिर आप पेपर और पेन लेकर आप बैठिए, क्योंकि जो गलतियां बच्चों से बेसिकली होती हैं, जो मैंने क्लासरूम में ऑब्जर्व किया हुआ है, वो इसी ऑपरेशन को अप्लाई करते समय होती हैं। तो इसको थोड़ा सा आपको मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा कई बार इसको, और थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। और करस्पॉन्डिंग, यानी ये एलिमेंट अगर ऐड करना है तो ये इसके साथ ऐड नहीं हो सकता। जो करस्पॉन्डिंग वर्ड लिखा हुआ है, एक्चुअली करस्पॉन्डिंग का मतलब यही है कि इस एलिमेंट का R1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट R2 में 5 होगा, 7 नहीं होगा। इसको ध्यान रखना है आपको, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, वो कैसे करते हैं आप जरा देखिए। वैसे तो मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊं, मैं तो पहले मल्टीप्लाई करता हूं, फिर उसके बाद R1 के साथ ऐड कर देता हूं। -2 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, और आप लोग जैसे भी कंफर्टेबल फील करते हो उसको कर सकते हैं। और अगर लिख कर करना, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर लिख कर करना है तो R1 का मतलब हो जाएगा 2 प्लस -2 और R2 का करस्पॉन्डिंग 5। आप कहीं पेपर पे लिखिए और इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए। आप देख रहे होंगे कि -8 आ गया, तो आप यहां पर -8 इस तरह से लिख सकते हैं। ये मैंने क्या किया, एक बार फिर से सुनिए आप जरा। मुझे यहां पर चेंज करना है एलिमेंट, और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है। तो जब ये ऑपरेशन मैंने यहां पर लगाया R1, तो R1 का मतलब हो गया यहां पर 2, फिर प्लस -2 लिखा, और R2 यहां पर बिकॉज ऑफ ये एलिमेंट मुझे चेंज करना है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5 होगा, तो फिर मैंने यहां पर 5। इसकी कैलकुलेशन करने के बाद जो नंबर मुझे मिला वो -8 हो गया आपका।
अब मुझे अगर ओरली अगर इसको करना है, थोड़ा सा बच्चे जब सीख जाते हैं तो ओरली करते हैं, और फिर वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरी कैलकुलेशन रहती है, इस तरह से मैं करता हूँ, और आप जैसे भी कंफर्टेबल फील करते हो वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। वो क्या होता है कि -2 का जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -10, और -10 में 2 अगर हम ऐड करेंगे, ये वाला नंबर ऐड कर लेते हैं पहले, -2 का मल्टीप्लाई यानी -10 में 2 ऐड करेंगे -8, इस तरह से भी कर सकते हैं ओरली अगर आपको करना है, पहले मल्टीप्लाई उसके बाद ऐड। ये थोड़ा सा आसान रहता है, बट अगर यहां पर फ्रैक्शन में नंबर आपका है 1/2 और 1/3, फिर तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि ओरली करेंगे तो चांसेस रहते हैं गलती होने के। और मैं आपको बताऊं, मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट्स का देखा, जब यहां पर फ्रैक्शन में नंबर आता है ना, तो फिर उनकी जो कैलकुलेशन जो वो ओरली करते हैं, ठीक है ना, कि इसको ऐड किया और इतना बन गया, वहीं से गलती होना स्टार्ट हो जाती है। तो उसके लिए मैं कहूंगा आपसे, एक पेपर और पेन तो आपके हाथ में होगा, पेपर एक अलग से निकाल के रखिए, और फिर वहां पर कैलकुलेशन करके फिर आप एंट्री पुट करते जाइए, तो ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए। ओके, तो मैंने शायद ओवर एक्सप्लेन कर दिया है इसको, फिर से आप देखिए जरा, फिर से अगर ओरली करना हो तो ये -2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा -14, और +3 अगर हम करते हैं यहाँ पर तो ये -11। देखिए मैंने जल्दी से कर दिया ये, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना, मल्टीप्लाई करिए और फिर कर लीजिए, तो ये बड़ी आसानी से हो जाते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। और उसके बाद ये 5, 7, ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर मैंने माइनस का मल्टीप्लाई करके इसलिए दिखाया है, कई बच्चे ये मुझसे क्वेश्चन क्लासरूम में करते हैं, सर हम प्लस कर रहे हैं, कि हम माइनस नहीं कर सकते? तो देखिए प्लस और माइनस, अगर मैं इस माइनस का मल्टीप्लाई यहां पे कर दूं तो ये ऑपरेशन R1 -2 R2 हो गया, तो ये सबट्रैक्शन ही हुआ है आपका। तो आप ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, और बहुत ज़्यादा हम लोग ये भी, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर R1 + R2, तो बच्चे कहते हैं सर आपने किसी का मल्टीप्लाई तो यहाँ किया ही नहीं, आप डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं, जबकि आपने प्रॉपर्टीज में लिखा है कि भाई मल्टीप्लाई है नंबर। अगर हम इस तरह से भी लिख रहे हैं तो फिर तब भी इसका मतलब जो हो जाता है वो 1 R2 होता है, यानी 1 का मल्टीप्लाई करके आप कर रहे हैं। तो इसको आपको अगर बहुत जल्दी से याद रखना है तो आप कह सकते हैं कि हम R1 + R2, R1 - R2 ये भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, ठीक है ना। ये तो मैंने 2 के लिए लिया हुआ है, और आगे मैं थोड़ा सा, ये तो प्रॉपर्टीज आप ध्यान रखिएगा, आगे जब हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे तो और भी चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो आपकी रो में प्रॉपर्टी हो गई। अगर हम इसी प्रॉपर्टीज को कॉलम में अप्लाई करते हैं तो C1 = C1 - 2C2 ये भी कर सकते हैं आप, फिर हमें कॉलम वाइज एलिमेंट्स लिखने हैं, तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं आप कि बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है, और इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया, ये 3 ऑपरेशंस बताए हैं। 3 ऑपरेशंस में फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ये ड्यू टू रोज और ड्यू टू कॉलम्स होते हैं, तब वो 3 ऑपरेशन आपके 6 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आई थिंक इसमें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहला ऑपरेशन कि हम रोज में बोल रहा हूं, ठीक है ना, कॉलम आप अपने आप से समझिए, हम किन्हीं भी 2 रोज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, या इसी तरह किन्हीं भी 2 कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं पहले। सॉरी, दूसरा क्या मैंने आपको ऑपरेशन बताया, किसी भी रो या कॉलम में, ठीक है ना, मैं रो वर्ड यूज कर रहा हूं, कॉलम अभी हटा देता हूं, किसी भी रो में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तीसरा ऑपरेशन मैंने क्या बताया, किसी भी रो के एलिमेंट को किसी अनदर रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड किया जा सकता है बाई मल्टीप्लाइंग बाई अ नंबर, जैसा कि मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया। ये सिर्फ 3 ऑपरेशंस हैं जो कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बट थोड़ी सी कैलकुलेशन है और हमें कंसंट्रेशन रखना पड़ता है। इसी वजह से इनिशियली जो बच्चे जल्दबाजी में कैलकुलेशंस करते हैं, उनकी कैलकुलेशन प्रोसेस में गलती नहीं होती है, उनकी कैलकुलेशन में गलती होने की वजह से उनका आंसर रॉन्ग हो जाता है। कई बार ये मुझसे भी हुआ है, मैं आपको बता दूं कि कैलकुलेशन कोई कर रहे हैं, एडिशन में कहीं की गलती हो गई, कोई एक अगर आपका नंबर या एक एलिमेंट अगर आपका गलत हुआ है तो क्या होता है, फाइनल वो आपका आंसर को रिफ्लेक्ट करेगा, यानी आंसर जो है वो आपका गलत आएगा आपका। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो कैलकुलेशन क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, आपके लिए मैटर नहीं करता है, बट कंसंट्रेशन होना चाहिए, और थोड़ा सा कुछ सेकंड का ज्यादा समय लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आंसर गलत होने के बाद उसको आप रीचेक करेंगे तो उसमें टाइम ज्यादा आपका जाएगा। तो टाइम बचाने के लिए मैं आपसे कहूंगा कि जल्दबाजी नहीं, आराम से केयरफुली करें आप क्वेश्चंस को, ठीक है ना। ये 3 ऑपरेशंस बात होगी। अब बात होगी कि हम कैसे अप्लाई करते हैं। ये तो 3 ऑपरेशंस हो गए कि व्हाट आर एलिमेंट्री ऑपरेशंस, तो मैंने आपको बता दी 3 और 6 व्हाट एवर यू से, ठीक है ना। ये तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस हो। अब बात आती है कि सर हम इसको अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी आपसे बात करने वाला हूं। चलिए इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, यहां पर अभी क्वेश्चन बचा के रखता हूं, ये क्वेश्चन मुझे करने हैं अभी आप लोगों के लिए। तो गर्मी थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ पर फैन नहीं चल रहा, लाइट नहीं आ रही है, ओके। चलिए अब बात आती है, सपोज हमने लेट किया, लेट सी या ए बी सी आर 3 स्क्वायर मैट्रिक्स। आप लोगों से
पहले भी डिस्कस हो चुका है, वी कैन फाइंड इनवर्स ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं होगा वी कांट फाइंड द इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। दूसरी चीज इसमें आप ऐसे इसको भी याद रख सकते हैं, मैंने बोला भी था, इट इज नॉट नेसेसरी और मैंडेटरी दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज इट्स इनवर्स। ये भी आप याद रखिएगा कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स हो। ये आपका लास्ट लेक्चर में डिस्कशन हो चुका है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है ना। मैंने यहां पर ABCR 3 स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा हुआ है, सच दैट CA इक्वल टू AB, वाट एवर, ये जो भी आप लिख रहे हैं, ठीक है ना। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं कि आइदर यू हैव टू यूज एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। मीन्स या तो चाहे आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करें या कॉलम ऑपरेशन यूज करें, बट दोनों में से हम कोई एक ही यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कोई किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हम उस क्वेश्चन में एलिमेंट्री रो भी लगा रहे हैं और एलिमेंट्री कॉलम भी लगा रहे हैं। बच्चों को अक्सर इसमें भी थोड़ा सा गड़बड़ी करते हैं या कंफ्यूजन होता है उसमें। वो क्या करते हैं, कभी उनका मन किया रो ऑपरेशन लगा दिया उसी क्वेश्चन के लिए और पता लगा कभी कॉलम लगा दिया। तो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंटली मैं आपको बता रहा हूं, या तो आप कॉलम ऑपरेशन यूज करिए या फिर रो ऑपरेशन यूज करिए, इसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर आप रो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है, रो ऑपरेशन जैसे C इक्वल टू AB लिखा हुआ, उसी पर मैं आ रहा हूं, आपका यहां पर लिखा हुआ है, तो क्या प्रोसेस होता है, कैसे करते हैं हम। देखिए, अगर रो ऑपरेशन आप यूज करते हैं तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, सपोज दैट रो ऑपरेशंस अगर आप यूज कर रहे हैं तो जो रो ऑपरेशन है, क्योंकि ये भी मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ये भी मैट्रिक्स लिखा हुआ है और ये भी मैट्रिक्स लिखा हुआ है, यहां पर इसको ध्यान रखिएगा। रो ऑपरेशंस अगर आप यूज कर रहे हैं तो इसमें और इसमें सिर्फ अप्लाई होंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। इसको हम B को एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे, यानी कोई भी मैंने ऑपरेशन लगाया तो आपको लेफ्ट में भी लगाना पड़ेगा, राइट में इस मैट्रिक्स के साथ आपको लगाना है, B के साथ नहीं लगाना है आपको। और कब तक लगाना है, हम इस तरह से ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, लगाते जा रहे हैं, ये ऑपरेशंस हमारे चल रहे हैं। फाइनली हमने जो इधर लेफ्ट साइड में जो आपका मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई होप कि आप लोगों को पता होगा, 2 ऑर्डर का अगर है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 होता है, और 3 ऑर्डर का अगर है तो 1 0 0 0 1 0 होता है, 0 0 1, ये इस तरह से 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप ऑपरेशन लगाते जाइए, क्योंकि जो ऑपरेशंस का हमारा जो बेस है वो आपका ये लेफ्ट मैट्रिक्स है, ठीक है ना। मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो और ज्यादा इसको एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। और उसके बाद ऑब्वियसली जब इसमें भी आप ऑपरेशन लगाएंगे तो ये भी आपका मैट्रिक्स यहां पर जो भी लिखा हुआ है ए मैट्रिक्स, ये चेंज हो जाएगा। अब ये आपका जो मैट्रिक्स आपका था पहले ए मैट्रिक्स, क्योंकि ऑपरेशन लगा रहे हैं, कॉलम्स को इंटरचेंज कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप बड़ी आसानी से इसको समझ सकते हैं कि ये आपका मैट्रिक्स ए तो नहीं रहने वाला है, ये चेंज होकर कुछ और मैट्रिक्स बन जाएगा। वी कंसीडर कि आपका डी मैट्रिक्स बन गया, और वी में तो हम कोई चेंज ही नहीं कर रहे हैं। यानी आपका इस तरह से आपने ऑपरेशन से अप्लाई करने के बाद ये फॉर्म जो है वो यहां पर जनरेट कर ली, I इक्वल टू DB। यहां पर उसके बाद ये D जो आपका होता है, यहां पर D मैट्रिक्स आपका जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, A इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हमने कोई मैट्रिक्स यहां पर कंसीडर किया हुआ, ये मैट्रिक्स ही है, और इसको थोड़ा सा अभी मैं स्टॉप कर रहा हूं, मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं, इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। आप क्या करिए, जो B मैट्रिक्स लिखा हुआ है बोथ साइड्स पोस्ट मल्टीप्लाई, क्योंकि ये इधर आपका राइट में लिखा हुआ है तो पोस्ट मल्टीप्लाई आप B इनवर्स का करिए। आपको पता होगा, आई होप कि ये क्या होता है आपका V इनवर्स, ठीक है ना। अब यहां पर I B इनवर्स करेंगे तो ये V इनवर्स आ जाएगा, सॉरी मैंने गलती से A इनवर्स लिख दिया था, ये V इनवर्स होगा आपका V इनवर्स, और यहां पर ये आपका D हो जाएगा, ठीक है ना। तो D मैट्रिक्स जो है वो आपका क्या होगा, B इनवर्स। यहां पर मैंने थोड़ा सा आपको A इनवर्स बोल दिया था, ठीक है ना, A इनवर्स नहीं हुआ, यहां पर ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ वो होगा यहां पर, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्या किया है यहां पे जो इस, अब देखिए मैं ये स्टेप जो है वो इरेज कर रहा हूं यहां पर, क्योंकि आप लोगों ने प्रोसेस जो है वो यहां तक किया होगा, और जो आपका यहां पर डी मैट्रिक्स मिलने वाला है आपका, ये क्या हो जाएगा, वी इनवर्स हो जाएगा आपका पोस्ट मल्टीप्लाई करने के बाद आपका। तो हम ये सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूं, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं यहां पर कि स्टेप आपको करना चाहे तो कर सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। जब ये वाली फॉर्म बन जाएगी उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। यहां पर जो आपका डी जो होगा यहां पर, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वी इनवर्स को रिप्रेजेंट करेगा। इसको आपको जो है वो ध्यान रखना है। अब बच्चों के दिमाग में ना ये तो सारा का सारा प्रोसेस हो गया, जब मैं इतना एक्सप्लेन करता हूं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन जनरेट होने लगता है उनके दिमाग में,
अरे पता नहीं सर ये क्या बता रहे हैं, इसका मतलब ये बहुत भारी भरकम कॉन्सेप्ट है, समझ। मैं ये सारी बेसिक चीज़ें बेटा आप सब लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। करने के लिए तो मैं एक क्वेश्चन लेता आपको और प्रोसेस अप्लाई करता, तीनों ऑपरेशंस लिखाता और बड़ी जल्दी से इसको सॉल्व करके बता देता और बता देता फाइनली ये आपका इन्वर्स है, और बच्चे याद भी कर लेते हैं और उसमें अपने आप को बड़ा कंफर्टेबली फील करते हैं, ठीक है ना। लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरा एक क्वेश्चन जो बच्चे अराइज करते हैं वो क्वेश्चन ये रहता है आपका कि सर हम इसमें और इसमें ही क्यों अप्लाई करते हैं, इसमें क्यों नहीं अप्लाई करते हैं, हम ऑपरेशन इसको छोड़कर इसमें अप्लाई कर दें, ठीक है ना। फाइनली जो फिर बाद में हमें जो मिलेगा वो ए इनवर्स मिल जाएगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, ऐसा मत करिएगा कि अगर C = AB लिखा हुआ है आपका और अगर आप इसमें रो ऑपरेशन से अप्लाई करते हैं तो फिर ये आपका जो लेफ्ट राइट में जो मैट्रिक्स मिलेगा वो मैट्रिक्स इक्विवेलेंट नहीं होगा। इसको आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा है कॉन्सेप्ट है, मैं फिर बता रहा हूं, अभी तो मैं सिर्फ आपको याद करने के लिए बोल रहा हूं। अगर आप ऑपरेशंस रो लगा रहे हैं और लेफ्ट में तो डेफिनेटली एक ही मैट्रिक्स है, बट राइट में आपने राइट वाले मैट्रिक्स के साथ ऑपरेशन अप्लाई कर दिया अभी मैट्रिक्स के साथ, तो फिर उसके बाद जो हमें नेक्स्ट स्टेप मिलेगा वो आपके इक्विवेलेंट। जैसे मैं आपको बताऊं कि जब भी हम जैसे कोई एक एल्जेब्रिक इक्वेशन भी लिखते हैं, जैसे 2x = 4 लिखा, अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो बोथ साइड करना होता है मल्टीप्लाई, जिससे कि नेक्स्ट स्टेप जो आपका है वो इक्विवेलेंट रहे, ठीक है ना। इस तरह से कुछ चीज़ें होती हैं, हम आपको बता दें मैथ्स में। तो बस ड्यू टू दिस अभी तो मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं आपको। और अगर आप कहेंगे कि सर इसके पीछे रीजन क्या है और वो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स जो है वो आपका क्यों नहीं होता है, तो इसको अगर मैं अभी एक्सप्लेन करने लगा तो हमारा लेक्चर ही काफ़ी लेंदी हो जाएगा और हमारा जो मोटिव है आपको बताने का, जो इन्वर्स निकालने का, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि भटक जाएगा यहाँ से। तो इसके बारे में मैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, जो कि स्पेशली थोड़ा सा आपका है, मुझे बताना पड़ेगा उसके बारे में, जो कि स्पेशली मैं इसी पर बना दूंगा कि जब आपके ऑपरेशंस हम अप्लाई करते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि रो ऑपरेशंस आपका इन दोनों मैट्रिक्स में ही अप्लाई होंगे, इसमें अप्लाई नहीं होगा आपका। इसको एज इट इज हम ऐसे ही लिखते हैं, इसका रीजन क्या है ये भी मैं आपको बता दूंगा, बट इसके लिए मुझे नेक्स्ट वीडियो में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी आप फिलहाल इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाने हैं तो हम इसमें और इसमें अप्लाई करते हैं, और अगर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस आपको लगाने हैं, ठीक है ना। वैसे तो मैं आपको बता दूं इन जनरल हम लोग रो ऑपरेशंस याद रखते हैं, कॉलम्स हम यूज नहीं करते हैं, बट फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर C = AB लिखा हुआ है तो कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, तो लेफ्ट में तो एक ही मैट्रिक्स है, राइट में जो हमारा ये राइट वाला रहता है मैट्रिक्स, इसमें हम कॉलम ऑपरेशन जो है वो अप्लाई करते हैं। इसको जो है वो आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये रो ऑपरेशन के बारे में बता दिया, कॉलम ऑपरेशन के भी बहुत बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, बस केवल चीजें आपको बस याद रखनी, मेमोराइज रखना। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, ओवरऑल मैंने क्या पढ़ा है, थोड़ा सा इतना सारा वीडियो देखने के बाद आपको भी लग रहा होगा ओवरलैपिंग हो रही, नथिंग। बस मैंने 3 ऑपरेशंस बताए हैं आपको, रो रखिए आप याद या कॉलम रखिए, और दूसरा मैंने बताया कि वो रो या कॉलम ऑपरेशन हम किस तरह के मैट्रिक्स में अप्लाई करते हैं। लेफ्ट में मैट्रिक्स लिखा हुआ, राइट में वो ऑलरेडी हमें पता होगा कि पहले से इक्वल है वो मैट्रिक्स। मैं आपको फिर बता देता हूं कि वो मैट्रिक्स इक्वल है, और ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद लास्ट में हम I = जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि लेफ्ट में हम जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेंगे यहां पर, फिर उसके बाद कंपेयर करेंगे जो मैट्रिक्स बनेगा और वहां से आपका इनवर्स फाइंड आउट हो जाएगा। अब फिर से एक बार मैं आपको बताता हूं कि जैसे हम इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए जरा, मैंने कोई एक मैट्रिक्स लिया, मैं 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स यहां पे कंसीडर कर रहा हूं, 2 3 5 7, ठीक है ना। इसको आपने A कंसीडर कर लिया और B है, हम A = IA लिख सकते हैं, ठीक है ना। IAB लिखते हैं और A = AIB लिखते हैं, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो बोथ साइड्स यहां पे ध्यान रखना, बोथ साइड हम A में ऑपरेशन अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, अब इसमें और इसमें अप्लाई करेंगे। अगर हम इन दोनों में अप्लाई कर रहे हैं तो रो ऑपरेशन हमें लगाने हैं, ध्यान रखिएगा। यानी लेफ्ट में अगर आप A में अप्लाई कर रहे हैं तो राइट में आपको I में अप्लाई करना पड़ेगा, इसको ध्यान रखना। और अगर I में अप्लाई कर रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है, हम क्या करेंगे, रो ऑपरेशन से अप्लाई करेंगे, ठीक है। और अगर आप इधर A में कर रहे हैं तो इधर I में करना पड़ेगा आपको, फिर बिकॉज ऑफ मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था, ये आपके कॉलम ऑपरेशंस हो जाएंगे और ये रो ऑपरेशंस होंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। तो A = IA लिख रहे हैं हम, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर। और फाइनली मैं आपको बताऊं यहाँ पर क्या होता है, I बन जाता है आपका, ये मैट्रिक्स चेंज होने के बाद वाट एवर B मैंने मान लिया कि ये मैट्रिक्स यहाँ पे ऑपरेशन से अप्लाई हुए और वो मी मैट्रिक्स बन गया, और A में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिए A इनवर्स का आप यहाँ पर, A इनवर्स, तो ये आपका A इनवर्स आ जाएगा, और ये तो I हो जाएगा, I का मल्टीप्लाई B में तो B, तो यानी A इनवर्स = क्या हो जाएगा, B। यानी फाइनली जो हमें ये स्टेप मिला, यहां पर ये V मैट्रिक्स जो होता है,
वो आपका किसके इक्वल होगा, वो ए इनवर्स के इक्वल होगा। देखिए आप जरा यहां पर इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, तो प्रोसेस करना स्टार्ट कर रहा हूं कि किस तरह से आई बनाते हैं, क्या है। कोई एक आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपसे कहूंगा इसको, थोड़ा सा गर्मी ज्यादा हो रही है थोड़ा सा, मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप ए इक्वल टू आई ए याद रखिए। इसमें एग्जामिनेशन में जनरली ऐसा नहीं आता है कि आप जो है वो एलिमेंट्री रो करें या कॉलम करें, ऐसा लिख कर नहीं आता। वहां पे सिर्फ एलिमेंट्री ऑपरेशंस लिखा होता है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में कि आप एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करके इनवर्स फाइंड आउट करिए। तो एज योर चॉइस, आप रो भी कर सकते हो, कॉलम भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब चलिए यहां पर ए मैट्रिक्स हमारा कितना है, 2 5 3 7, आई नोट आउट 1 0 0 1, और ए यहां पर ए लिखा रहता है। इसके प्लेस पर हम ये मैट्रिक्स नहीं लिखते, इसको आपको ध्यान रखना है, बिकॉज जब हम इसमें ऑपरेशन ही नहीं लगा, ये लिखा रहने देंगे इसमें, ठीक है ना। ऑपरेशन का जो रूल है हमारा, वो रूल ये है कि यहां पर जो एलिमेंट, जो ये लेफ्ट में मैट्रिक्स है, इसके अकॉर्डिंग हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर 1 बनाएंगे, इसको 1 बनाना है आपको, फिर उसके बाद 0 बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस 1, यानी पहले 1 फिर 0, फिर उसके बाद इसको 1 बनाना है और फिर इसके बाद इसको 0 बनाना है। ये चलता है आपका पैटर्न। और ऐसा करने के लिए आपको जो मैंने 3 ऑपरेशंस बताए, उन ऑपरेशंस का आप यूज कर सकते हैं। ओके, कॉम्प्लिकेटेड समझ में आ रहा होगा, आई होप आप लोगों को। देखिए जरा, बड़ा आसान सा तरीका है, मैं आपको बताऊं। 1, पहले हम इसको 1 बनाएंगे, फिर इसको 0 बनाएंगे, फिर इसको 1 बनाएंगे और 0 लगाएंगे। उसके लिए जो भी ऑपरेशन आपको लगाने पड़ेंगे, जो मैंने 3 ऑपरेशन बताए हैं, वो ऑपरेशन यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं, पहली चीज। अच्छा चलिए, अब सबसे पहले हम 1 की बात कर रहे हैं। यहां पर अगर आपको 1 बनाना है तो 2 का आप डिवाइड कर सकते हैं। वैसे 1 बनाने के लिए सबसे आसान तरीका डिवाइड करना ही होता है। भाई इसको 1 बनाना है, इसमें 7 का डिवाइड कर दीजिए, इसको 1 बनाना है, इसमें 2 का डिवाइड। बट इनिशियल स्टेज में मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि ऐसा डिवाइड आप मत करिए, क्योंकि डिवाइड करने से प्रॉब्लम बेसिकली एक आती है कि सारे नंबर्स हमारे फ्रैक्शन में बन जाएंगे। और फ्रैक्शंस के नंबर के लिए होता क्या है कि कैलकुलेशन फिर थोड़ा सा आप लोगों को ज्यादा करनी पड़ती है। तो फर्स्ट स्टेप के लिए मत करिए, फिर उसके बाद अगर जरूरत हो तो हम कर सकते हैं। अब है, अगर हमें डिवाइड करके नहीं बनाना है तो फिर कैसे बनाना है। मैं कहूंगा आपसे कि इसको आप इंटरचेंज कर लीजिए। ये वाला नंबर अगर इस वाले नंबर से स्मॉलर है, यहां पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से देखिएगा, यहां से अगर 3 वाला है तो 3 से भी चेक कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो फिर आप इंटरचेंज करिए। यहां पर इंटरचेंज करने से क्या होगा, मैं आपको बताता हूं। ये वाला नंबर लार्जर बनाइए, स्मॉलर बनाइए, प्रोसेस को आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। क्यों कर रहे हैं अभी आप समझिएगा। R1 और R2 को इंटरचेंज, तो यहाँ 5 7 और 2 3। आप कहेंगे सर 1 तो बना नहीं, आपने इंटरचेंज कर लिया। मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर 1 हम तभी बना सकते हैं जब ये वाला नंबर करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है, अगर R3 है तो R3 को भी चेक कर सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ग्रेटर अगर है तो फिर हम बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बना सकते। हम आपको बताते हैं फर्स्ट स्टेप में डिवाइड करने के लिए मैंने आपसे मना किया, क्योंकि सारे नंबर फ्रैक्शन में आ जाएंगे, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी आप लोगों के लिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फर्स्ट स्टेप में ही आप डिवाइड कर सकते हैं, उसके लिए भी मैं मना नहीं कर रहा हूं, ऐसा कोई रूल नहीं है। और जब आप ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो बोथ साइड्स 0 1 1 0 और ए इसी तरह से चलेगा आपका। क्लियर। अब देखिए लार्जर हो गया, तो मैं आपसे कहूंगा कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके आप सबट्रैक्ट कर दीजिए। 2 2 जा 4 हो जाएगा, 5 - 4। अब अगर स्मॉलर था, आप इसमें मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते थे आप इसमें भाई। और दूसरी चीज आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जिस रो या कॉलम में आप ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, थर्ड वाले ऑपरेशन की मैं बात कर रहा हूं, थर्ड ऑपरेशन मल्टीप्लाई करके करस्पॉन्डिंग, तो अगर मुझे R1 में अप्लाई करना है थर्ड ऑपरेशन, तो हम R1 में किसी का मल्टीप्लाई नहीं करते, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ऑपरेशन अगर R1 में लगाना है आपको, R1 में क्यों लगाना है, क्योंकि R1 में आपको एलिमेंट चेंज करना है, इसीलिए ऑपरेशन R1 में ही लगना है आपका। फिर हम R1 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये भी बच्चे गड़बड़ी करते हैं, तो इसको आप मेमोराइज कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर, अब अगर हम आप कहेंगे सर हम ऐसा कर सकते हैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें, बिकॉज हम R1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं तो हम 2 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कि 4 - 5 -1 हो जाएगा, फिर हम -1 का पूरे R1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा ही बना जाएगा। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा कि अगर हम R1 में ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो R1 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई नहीं करना है। R1 में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एलिमेंट तो यहीं पर चेंज करना है, दैट मीन्स R1, इसको आप याद रखिएगा। अभी क्या, जब ये लार्जर नंबर हो गया तो आप क्या करिए, R1 में ऑपरेशन अप्लाई करिए, और R1 कोई चेंजेस नहीं होगा, आप पहले से लिख सकते हैं, और R2 में आप 2 का मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर दीजिए, तो 2 2 जा 4 -1। तो ये आपको समझ में आ रहा है मैंने ये ऑपरेशन कैसे लिखा हुआ है बच्चे। बस यहीं पर मैं आपको बताऊं, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन होती है स्टार्टिंग में, अगर आप लोग समझ लेंगे इसको, ठीक है ना, फिर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं समझ में आया तो मैंने जो भी वर्ड्स बोले हुए हैं, इस वीडियो को रिवाइंड करके आप बार बार देखिए, आप समझना है आपको कि सर ने क्या बोला एग्जैक्टली। तो वो चीजें अगर आपको समझ में आ गई ना, तो फिर आप आसानी से ऑपरेशंस लगा सकते हैं इसमें।
ओके, तो यहां पर मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं, तो आप पेपर पेन पर रखकर भी कर सकते हैं इसको। मैं ओरली कर दे रहा हूं, यहां पर तो 1 बन ही गया है। अब जैसे मुझे यहां पर भी चेंज करना, R1 में लगा रहे हैं तो यहां पर भी एलिमेंट -2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका कितना हो जाएगा -6 और प्लस इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 7, ऐसे कर सकते हैं। तो यहां पर कितना बचेगा 1, इसमें कोई ऑपरेशन नहीं है, ठीक है ना। फिर से आप आइए, -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 में अगर हम कर रहे हैं, क्योंकि R2 में मल्टीप्लाई करने के बाद हम R1 को एलिमेंट हम रिवर्स करके इस तरह से याद रखेंगे। और फिर आपको लगता है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं या कैलकुलेशन आपकी पुअर है, तो आप लिखकर R1 का मतलब 0, फिर -2, R2 का मतलब 1, ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। वो कैलकुलेशन आपकी मैं फिर से बोल रहा हूं इसमें। तो फिर आप एक बार समझिए इसको, -2 का मल्टीप्लाई इसमें करने के बाद, यानी -2 और +0 अगर हम करेंगे तो -2, देखिए वहां से वही लिखा हुआ था आपका। फिर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही रहेगा -2, और इसके साथ ऐड करेंगे तो 1, 1 0, यानी ये बन गया आपका। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है, 1 अगर बन गया, इसके बाद मैंने बताया था 0। इसको आप यहां से भी याद रख, पहले 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0, इसको आप यहां से भी याद रख सकते हैं। मुझे कहां बनाना है, लेफ्ट हैंड साइड में बनाना है। क्यों बनाना है, इसका रीजन मैंने आपको बताया था कि I = आपका क्या बन जाएगा, वो चेंज होने के बाद VA बन जाएगा। पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे जैसे इस तरह से होते हैं, ये ऑपरेशन लगाने के बाद लेफ्ट साइड में I बना लेंगे, और फिर यहां पर भी आपका जो मैट्रिक्स है ये चेंज हो जाएगा। A तो ये रहेगा ही, फिर हम पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, A इनवर्स, यहाँ पे जो A है इस इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे जो पहले से हमारा था, ठीक है ना, A इनवर्स, तो यहां पर A इनवर्स और ये आपका B, क्योंकि ये I बन जाएगा, I का B में B, दैट्स वाई, ठीक है ना। यहां पर पहुंचने के बाद हम ये प्रोसेस करते हैं, तो A इनवर्स जो है वो V के इक्वल हो जाएगा। इस प्रोसेस से हम समझ सकते हैं कि जो हमारा यहां पर B बनेगा, यहां पर मैट्रिक्स चेंज होता जा रहा है आपका, ये जो मैट्रिक्स बनेगा यही आपका मैट्रिक्स A का इनवर्स होगा। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं यहां पर, ठीक है ना। तो चलिए यहां पर इसको भी थोड़ा सा मैट्रिक्स लिख लिया, इसको स्पेस बना लेते हैं। अगर आपको यहां पे 0 बनाना है तो आप ध्यान रखिए, विद द हेल्प ऑफ दिस 1, इस 1 की हेल्प से हम बड़ी आसानी से 0 बना सकते हैं। ऑपरेशन आपको किस में अप्लाई करना है, R2 में अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करिए और इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यानी R2 में अगर हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो R2 तो लिखना ही है आपको, कोई चेंज नहीं करना है इसमें। और फिर क्या कर रहे हैं, इसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 1, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नहीं R में कर रहे हैं मल्टीप्लाई, और R क्या है, ये R1 है आपका। देखिए जरा यहाँ पर रो ऑपरेशन से अप्लाई करने, कॉलम ऑपरेशन आपको अप्लाई नहीं करने, इसका आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर ये आपका क्या हो जाएगा, -2 R1, इसका आपको ध्यान रखना है। तो ऑपरेशन कैसे अप्लाई किया ये समझ में आया। मैं फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, इसको हमें 0 बनाना है विद द हेल्प ऑफ दिस 1। तो आप आसानी समझ सकते हैं, इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो R2 में ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो R2 तो हमें लिखना ही है, R2 टेंड्स टू या अप्रोचेस टू, जो भी आप लिखिए, R2 तो यहां लिखना है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, और इसके साथ हम 2 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसका मतलब हो जाएगा R1, ठीक है ना। तो आप देखिए यहां पर जरा, तो ये क्या बन गया आपका, यहां पर R1 में कोई ऑपरेशन नहीं, तो 1 1 रहेगा, ये 0 बन ही गया आपका। इसको देखिए जरा, फिर से मैं बोल रहा हूं, इसमें क्या -2 का मल्टीप्लाई हुआ, तो ये -2 हो जाएगा और +3, यानी कितना बन रहा है आपका ये 1 इक्वल टू, इसको ध्यान रखिएगा, ये अलग है मैट्रिक्स, इससे कोई मतलब नहीं है आपका। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं जो आपका लेफ्ट साइड में, राइट साइड में सॉरी, मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ठीक है ना। R1 में कोई ऑपरेशन नहीं है तो -2 1 रहेगा आपका। फिर देखिए इसमें यहाँ पर इसको चेंज करना है, हम क्या कर रहे हैं, -2 का मल्टीप्लाई R1 में, तो -2 का इसमें करेंगे, ये आपका 4 बन जाएगा और +1, यानी कितना बन रहा है 5। फिर देखिए इसमें हम -2 का करेंगे तो -2 और +0, यानी कितना बन जाएगा आपका -2। मैं आपको फिर बता रहा हूं, जितना आसान आपको यहां पर दिख रहा है ना, खुद से करेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। मैं कहूंगा इसको थोड़ा सा ध्यान से करना है आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये आपका 0 बन गया, यहां पर ऑलरेडी 1 बना हुआ है, ठीक है ना। फिर उसके बाद मुझे यहां पर 1 बनाना पड़ता है, ये ऑलरेडी 1 बना हुआ है, तो इसमें अब हम मुझे ऑपरेशन लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे इसको, अगर मैं आपको बताऊं सपोज दैट यहां पर 2 होता है और मुझे यहां पर अगर 1 बनाना होता है, तो हम इसको डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते थे। इसको आपको ध्यान रखना है, यानी यहां पर फ्रैक्शन में, क्योंकि इसके बाद आपके पास एक ही स्टेप बचा हुआ है, तो कैलकुलेशन ज्यादा अगर हो भी जाती है तो इसको आसानी से कर लेंगे। बट अगर हम यहीं पर फर्स्ट स्टेप में इसको फ्रैक्शन में अगर बना लेते हैं, तब फिर हमें प्रॉब्लम आती है। तो इसका आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। बट कोइंसिडेंटली यहां पर ऑलरेडी 1 है, तो कोई हमें ऑपरेशन नहीं। इसको 0 बनाना है तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि भाई विद द हेल्प ऑफ दिस 1, इस 1 की हेल्प से। तो सिर्फ इस एलिमेंट को ऑब्जर्व करिए भाई, इसमें ऑपरेशन लगाना है तो दिस माइनस दिस 1 - 1 कर दीजिए। ध्यान रखिएगा R1 में ऑपरेशन लगाना है तो R1 यहां पर लिखना है, ठीक है ना, R1 लिखना है, उसमें कोई चेंज नहीं। क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर हम R1 - R2 लिखें या R2 - R1 लिखें, वहां पर तो 0 बन ही जाएगा आपका, तो इसका आपको ध्यान रखना है।
ठीक है ना। तो R1 और माइनस ये एलिमेंट कहाँ पर है, R2 में, R2। तो ध्यान से करना है, ये आपका 1 और जो एलिमेंट चेंज हो चुके हैं आप देख भी लीजिएगा। जैसे मैं 1 को चेंज कर चुका हूं, अब ये ऑपरेशन इस तरह से हम अप्लाई करते हैं कि इसमें कहीं कोई इफेक्ट नहीं, ऐसा नहीं होगा कि हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं R1 में, अब ये एलिमेंट चेंज हो जाएगा तो पता लगेगा ये ऑपरेशन तो हम करते ही रहेंगे। पता लगा यहाँ पर 5 बन गया, फिर हम इसको 1 बना रहे हैं तो फिर यहाँ पर चेंज हो जाएगा डिवाइड करने पर, वो सारे ऐसा नहीं होता। ये ऑपरेशन इस तरह से, ये पैटर्न इस तरह का है जो अभी डिस्कस हुआ है आपसे कि यहाँ पर जो एलिमेंट चेंज हो चुके हैं वो एलिमेंट्स चेंज नहीं होंगे ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो यहां पर वैसे तो आप सब्ट्रैक्ट कर भी सकते हैं 1 माइनस 0, और ये 0 बन गया आपका, और यहां पर ऑपरेशन नहीं है तो ये एलिमेंट्स एज इट इज इसी तरह से लिख लिया हमने, ठीक है ना। उसके बाद सब्ट्रैक्ट, तो -2 -5 -7, 1 + 1 -2 यानी +2 हो जाएगा 3। उसके बाद 5 -2 और 8। अब यहां पर i = आप चाहें तो, वैसे तो मैंने पूरा प्रोसेस आप लोगों से डिस्कस कर लिया है। यहां पर ये जो मैट्रिक्स आता है, ये मैट्रिक्स, देयरफॉर इसको आप डायरेक्ट A इनवर्स लिख सकते हैं, -7 3 5 -2। ऐसा क्यों होता है मैं आप लोगों से, अगर इस मैट्रिक्स को हम V कंसीडर कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा आप रिपीट करिए तो A इनवर्स हो गया आपका, ठीक है ना। दूसरी चीज, पहला तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको वेरीफाई करना हो कि ये A इनवर्स किसका है, A मैट्रिक्स का, अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे A इनवर्स का, तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। मल्टीप्लाई करना आपको आता होगा, आई होप, ठीक है ना। मैं यहाँ पे करके भी आपको दिखा देता हूँ अगर वेरीफाई करना चाहें आपसे। और उससे पहले, ठीक है ना, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये A इनवर्स क्यों है। मैं बता चुका हूँ आपको, सपोज दैट लेफ्ट में I है, इस मैट्रिक्स का नाम हमने B रख लिया, ठीक है ना, और ये A लिखा हुआ है, हमने पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया A इनवर्स का। पोस्ट में मल्टीप्लाई क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे ये A एलिमिनेट करना है, ठीक है ना। तो यहां पर आपका A इनवर्स आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई I का B में होगा तो फिर से B, तो जो V मैट्रिक्स है वो A इनवर्स के इक्वल होगा। सो दैट्स वाई ये V जो हमारा है यहां पर, ये A इनवर्स के इक्वल है, पहली चीज। दूसरा, मैं आपसे बोल रहा था कि अगर आपको वेरीफाई कराना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं है, ठीक है ना, कभी आपको कंफ्यूजन होता है कि सर पता नहीं ये सही आया नहीं, तो मैं कहूंगा आपसे कि 2 5 3 7, इसका मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के साथ कर लीजिए, -7 5 3 -2, तो 2 -14 हो जाएगा, +3 5 जो 15, 2 3 6 -6, -35 +35 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 3 15 और माइनस, आप चेक करिए आपका 1 0 0 1, यानी देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बन रहा है आपका ये। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली आपका A इनवर्स होगा आपका। A इनवर्स और A इनवर्स ये दोनों इक्वल होता है, इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें पहले A इनवर्स करना है या A इनवर्स A करना है। तो जो मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों से डिस्कशन किया, आई होप कि वो अच्छे से समझ में आया होगा। इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो A भी = V = I के इक्वल होता है वो आपका, ओके। ये तो यहाँ पर 2 ऑपरेशंस की बात होगी। यहाँ पर अब मैं बता रहा हूँ आपको थर्ड ऑर्डर का अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इसका इनवर्स। अच्छा, दूसरा, इससे पहले दिमाग में आ गया, मैं आपको बता देता हूँ कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। मैं आपको बताऊँ, ये जब आप ऑपरेशंस लगाएंगे, लगाने के बाद कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बड़ी आसानी से बन जाएंगे। बट ऑपरेशन अप्लाई करते समय अगर किसी भी रो या कॉलम में सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं, अगर आप ऑब्वियसली रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो किसी रो में सारे के सारे एलिमेंट्स अगर 0 हो जाते हैं, ठीक है ना, तो आप समझ जाइए कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है आपको। इसको आप ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, दोबारा से मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ऑपरेशन अप्लाई करते समय किसी भी रो, अगर रो ऑपरेशंस लगा रहे होंगे तो रो, और अगर कॉलम ऑपरेशंस लगा रहे हैं आप तो कॉलम, किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स अगर 0 बन जाते हैं किसी भी स्टेप में आके, तो आप समझ जाइए ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हम तो इनवर्स निकाल रहे हैं, ठीक है ना, बट उसका तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, ओके। अब मैं बात करने वाला हूं यहां पे 3 ऑर्डर का जो आपका मैट्रिक्स है उसमें ये किस तरह से अप्लाई होता है। सेम प्रोसेस है, बस थोड़े से आपके स्टेप्स जो है वो एक्सटेंड हो जाएंगे, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है, बहुत आसान है। देखिए आप जरा, 0 1 2 1 2 3 3 1 1, ठीक है ना, ये मैट्रिक्स से हो गया आपका। यहां पर कंसीडर कर लिया लेट, इसका हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है। देखिए अभी आप जरा यहां पर सबसे पहला स्टेप आपका यही है। सबसे पहले हम वी हैव A = I ये लिखेंगे। मैंने बोला रो ऑपरेशन लगाना तो इधर आपको I रखना है, ठीक है ना, कॉलम लगाना है तो AI आपको लिखना है। A आपका 0 1 3 1 2 1 2 3 1, I आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और A आपका जो है वो ये लिखा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन की तरह से है
फर्स्ट स्टेप आपको 1 बनाना है, फिर ये दोनों 0 बनाने, ध्यान रखिएगा। फिर बीच वाले देखिए इस तरह से, इधर से याद रखिए, पहले 1 फिर ये दोनों 0, ये लेफ्ट के रेफरेंस में मैं बात कर रहा हूँ। फिर बीच वाला 1 बनाना है, फिर ये दोनों 0 बनाने विद द हेल्प ऑफ दिस 1। फिर आपको ये 1 बनाना है, फिर इन दोनों को 0 बनाना है। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ 1 बनाना तो डेफिनेटली डिवाइड से तो वैसे ही नहीं बनेगा, क्योंकि 0 में किसी भी नंबर का अगर डिवाइड करेंगे तो आपका वो 1 नहीं बनेगा। तो मैंने फर्स्ट स्टेप में डिवाइड करने के लिए वैसे भी आपसे मना किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अगर फर्स्ट स्टेप में डिवाइड कर लिया ना, सारे नंबर फ्रैक्शन में कन्वर्ट होने हैं, फिर गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हमारे पास ऑप्शन ना हो तब एक बात अलग है। पहले स्टेप में बिल्कुल मना कर रहा हूँ, लेकिन अगर हमें यहाँ पर 1 बनाना पड़ेगा यहाँ, तो फिर मैं कहूँगा आप डिवाइड करके बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हालांकि मना तो यहाँ के लिए भी है, बट चलिए कोई ऐसी कैलकुलेशन बहुत नहीं, बट स्टार्ट में अगर आप बनाते हैं तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फिर एज और चॉइस जैसा आप समझें, यहाँ पर 1 बनाना है और इंटरचेंज करके अगर बन रहा है हमारा 1 आसानी से, तो वो भी कर सकते हैं हम, ठीक है ना। तो खैर चलिए, यहाँ पर 1 बनाना है तो आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर नंबर जो है ना वो ग्रेटर होना चाहिए, मैंने ऐसा कि आपको बताया था। बट यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सीधा सीधा 1 दिया हुआ है। अगर आप R1 और R2 को इंटरचेंज कर लेते हैं, ठीक है ना, 1 2 3 आपका आसानी से बन जाने वाला है। 3 1 हमारे पास दोनों ही ऑप्शन है, ये भी है और ये भी है। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पर आसानी से इंटरचेंज कर लिया और ये 1 बन गया हमारा। इसको करने से हुआ क्या कि ये भी 0 बन गया हमारा आसानी से, ठीक है ना। बोथ साइड अप्लाई करेंगे। बच्चे कई बार क्या होता है लेफ्ट साइड में लगाते रहते हैं ऑपरेशन, राइट साइड में लगाते ही नहीं ऑपरेशन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ऑपरेशन बोथ साइड से अप्लाई होंगे आपके, ठीक है ना। तो 0 1 0 1 0 0 और 0 0 1, ठीक है। ये इंटरचेंज कर लिया और ये इसी तरह से चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो ऑपरेशन अप्लाई होना है वो ध्यान रखिएगा, मैंने कहा है कि इसको भी 0 बनाते हैं और इसको भी विद द हेल्प ऑफ दिस 1, बट यहाँ पर तो 0 बना हुआ है, तो सिर्फ मुझे इसमें ऑपरेशन अप्लाई करना है। 3 का मतलब R3 में, तो R3 आपने लिखा है यहाँ पर, देखिए जरा ध्यान से। 3 ऑर्डर में बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, कैलकुलेशन एरर, मैं प्रोसेस का नहीं बता रहा हूँ, कैलकुलेशन एरर करते हैं, ठीक है ना। और R3 आपको यहाँ पर लिख लेना, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं होना है। अब इस 1 की हेल्प से करना है, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। देखिए 3 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट है, यहाँ पर इसका मतलब R1 से है यहाँ पर। तो ऑपरेशन जो मैंने लगाया ये समझ में आ गया होगा, आई होप, कि ये कैसे मैंने अप्लाई किया यहाँ पर, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए R3 में ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो जो हमारा यहाँ से ध्यान रखिएगा 1, थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं सामने आ गया हूँ, बट अगर आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेंगे तो फिर उस स्टेप को आसानी समझ जाएंगे। तो मैं जल्दी से लिख दे रहा हूँ 1 2 3 1 2 3 0 1 2, इसमें कोई चेंज नहीं, 0 1 2। अब मुझे R3 में लगाना, इसको तो आपने 0 बनाया ही है, ठीक है ना, इसको चेक भी नहीं करना आपको, ये ऑपरेशन ही इसके 0 के लिए है। बट यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है ना। -3 R1, मैंने बोला इसका मल्टीप्लाई पहले करिए, उसके बाद R3 के साथ ऐड करिए। तो अगर हम -3 का कर रहे हैं तो आपका कितना हो जाएगा, -6। देखिए जरा यहाँ पर चेक करना है इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, -3 यानी कि -6 और +1, यानी ये आपका कितना बन जाएगा यहाँ पर -5, ठीक है ना। फिर से यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई R1 में, -3 का R1 में, इस स्टेप की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो यहाँ पर हो गया, इस पे यहाँ पे लिखना है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है। तो R1 ये हुआ आपका, तो -3 करेंगे, ये -9 और +1, यानी कितना हो जाएगा -8। मैं आपको बताऊँ कई बार ऐसा होता है कि मुझसे भी कैलकुलेशन एरर हो जाती है, कई बार मैं अगर मैं ध्यान नहीं दे पाता हूँ तो ये मुझसे भी कैलकुलेशन एरर हो जाती है। तो इसका आपको ध्यान रखना, मैं प्रोसेस यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और बाय द वे अगर कहीं कैलकुलेशन एरर हो जाती है और आंसर रॉन्ग हो जाता है तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है ना। चेक कर लीजिएगा आप लोग, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह से R3 में ये 0 1 0 आपका इसी तरह से चलेगा, और 1 0 0 यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपका क्या है, इसमें -3 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 0 के साथ 0 ऐड होगा तो 0 ही रहेगा आपका। ये फिर से आप देखिए -3 का मल्टीप्लाई किस में करना है आपको, R1 में, तो ये -3 हो गया, और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी R3 0 है, तो ये आपका -3 रहने वाला है यहाँ पर, ठीक है ना। इसी तरह से नेक्स्ट आपका इसका -3 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 और +1, इन दैट मीन्स ये आपका 1 यहाँ पर आ जाएगा, और ये आपका क्या आ रहा है यहाँ पर, ए एज इट इज ऐसे ही चलेगा आपका। आई होप कि ये आपको स्टेप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेप की बात करूँ तो कोइंसिडेंटली यहाँ पर 1 बना हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप क्या है, 1 0 0 के बाद इसको 1 बनाना, ध्यान रखिएगा ये 1 बनता है आपका। आप कहेंगे सर ये तो 1 बना हुआ है, मैं बोल तो यहाँ रहा हूँ, बट मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ का मतलब इस स्टेप पे पहुँच गया तो यहाँ पर इस 1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये 1 ऑलरेडी बना हुआ है। अब अगर ये 1 है तो फिर मुझे इस 1 की हेल्प से ये दोनों ऊपर नीचे, यानी इन दोनों को 0 बनाना है। और अगर 0 बनाना है तो इन दोनों ऑपरेशंस को हम एक साथ लगा सकते हैं। आपको ऐसा नहीं एक स्टेप लिखा फिर दूसरा स्टेप लिखा हुआ है, ऐसा जरूरी नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। कैसे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे सपोज दैट मुझे R1 में ऑपरेशन अप्लाई करना है, यहाँ पे 0 बनाना है, तो R1 लिख लीजिए आप, इसमें कोई चेंज नहीं, और इसको 0 हम 1 की हेल्प से बनाएंगे। फिर मैंने कहा है तो आप 2 का मल्टीप्लाई करिए किस में,
R2 में, क्योंकि ऑपरेशन R और 2 का मल्टीप्लाई R2 करने के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। देखिए आप जरा ध्यान से, ठीक है ना। ये तो बात हो गई R1 की। साथ साथ हम यहां पर भी इसको भी जीरो बना लेंगे, क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये दो ऑपरेशन जीरो बनाने के लिए आप एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 अगर बनाना है तो 1 टाइम, मतलब एक ही ऑपरेशन आपको लगाना है, ठीक है ना। एक ही रो में ऑपरेशन लगाना है जिसको 1 बनाना है। उसके साथ ऐसा नहीं कि 1 भी बना रहे हो साथ साथ जीरो भी बना रहे हैं। बट अगर आपको जीरो बनाना है, जैसे मैं अगर बात करूं आपसे कि मुझे यहां और यहां जीरो बनाना है विद द हेल्प ऑफ दिस वन, तो आप एक साथ दोनों ऑपरेशन लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब ऑपरेशन हमारा किसमें, R3 में। R3 में है तो R3 आप ऐसे लिख लीजिए, सोचिए ही मत। पहले आपने क्या सोचा, ऑपरेशन मुझे R3 में लगाना है, ठीक। इसको इस 1 की हेल्प से करना है, तो इसमें 5 पहले तो इक्वल करना पड़ेगा मैग्नीट्यूड, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई किसमें, R2 में। और क्या करना पड़ेगा, 5 का मल्टीप्लाई होगा तो +5 ये -5, तब हम प्लस करेंगे अगर, तब ये जीरो बनेगा आपका, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना, कैलकुलेशन है बट ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है। अगर ये ऑपरेशंस अगर आपको समझ में आ रहे हैं, मैं आपको फिर बता दे रहा हूं, कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं है। प्रॉब्लम बच्चों को बेसिकली आती है ये ऑपरेशंस कैसे अप्लाई हो रहे हैं। तो उसके लिए मैंने बोला कि अगर कहीं पर भी अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है किसी स्टेप में, तो आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करके फिर से रिवाइंड करिए और फिर मेरे वर्ड्स को सुनिए कि मैंने क्या बोला है। अगर उन वर्ड्स को अगर आप ध्यान देंगे तो बड़ी आसानी से आपको ये समझ में आने वाले हैं। ओके, अब देखिए मैं बात कर रहा हूं R1 और R3 दोनों में अप्लाई होना है, इधर भी अप्लाई होना है R1 में भी और R3 में भी। तो R1 में मैं बात कर रहा हूं, इसके लिए मैंने बोला कि -2 R2 पहले कर लीजिएगा, ठीक है ना, उसके बाद R1 करिएगा। तो क्या कर रहे हैं हम यहां पर, -2, देखिए ये जो चेंज हो गए इसमें तो सोचना ही नहीं है, 1 तो बन ही गया आपका, और ये भी आपने जीरो बना लिया, क्योंकि ऑपरेशन ही इस तरह से लगाया था कि ये जीरो बन गया था। आपको चेक करना है ये थर्ड वाला एलिमेंट। नहीं समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है ना। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा आप। मैं क्या करने वाला हूं यहां पर कि यहां पर जो चेंज हो गए 1 0 0, और ये ऑपरेशन आप चाहो तो यहां पे 1 0 0 लिख लीजिए, ये भी 1 लिख लीजिए, ये भी 0 लिख लीजिएगा, ठीक है ना। और R2 में कोई ऑपरेशन नहीं लगा रहे हैं तो ये R2 लिख लीजिएगा। लेफ्ट साइड की मैं बात कर रहा हूं आपसे, आपको सिर्फ यहां पर और यहां पर चेक करना है, क्योंकि ये तो आपने जीरो बना ही लिए ऑपरेशन के थ्रू, ऑपरेशन ही इसके अकॉर्डिंग लगाए थे आपने, ठीक है ना। अब मैं बात कर रहा हूं R1 में लिखना है यहां पर क्या एलिमेंट आ रहा है। तो R1 का ऑपरेशन ये लिखा हुआ है, हम क्या कर रहे हैं, -2 R2, यानी कि जो R2 है आपका, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यही होगा R2 का। इसमें -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बन गया, -4 और प्लस R1 यानी +3, यानी कितना बन रही है आपका, -1, ठीक है ना, ये बन गया। उसके बाद R3 की अगर मैं बात करूं, यहां पर ही थोड़ी सी बच्चों को मैं आपको बताऊं कंफ्यूजन होता है, इसको थोड़ा सा मैं कहूंगा कि केयरफुली आप लोग करें। गलती भी चांसेस रहते हैं यहां पर होने के, और कंफ्यूजन भी यहीं पर होता है, ठीक है ना, कि ये सर ने क्या लिख दिया, ये सारे एलिमेंट्स लिख दिए। तो इसके लिए मैं कहूंगा कि फिर से आप वीडियो को रिवाइंड करें और उसको देखें मैंने क्या बोला है आपको, ठीक है ना। R3 की मैं बात कर रहा हूं यहां पर, R3 में फिर देखिए ऑपरेशन +5 R2, यानी R2 में इसका करस्पॉन्डिंग यहां पर लिखना चाह रहा हूं यहां पर, तो मुझे इस एलिमेंट पर जाना पड़ेगा और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये R2 है। तो 5 2 10 हो गया, 5 का मल्टीप्लाई करके, और प्लस R3 यानी कि -8, तो ये आपका 2 बनने वाला है यहां पर, देख लीजिए आप, ठीक है ना। बट इसमें आप ऐसा मत करिएगा जिसमें मैंने एलिमेंट इस तरह से यहां पे लिख लिया, आप यहां पर भी लिख ले, इसमें आपको सारे ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो -2 R2 का मतलब R2 यहां पर R1 में ऑपरेशन है इसके अकॉर्डिंग, तो -2 R2 का मतलब 1 एलिमेंट है, तो -2 और ये +0 हो जाएगा, यानी -2, ठीक ना। इसमें फिर से -2 का करेंगे, 0 रहेगा और +1, यानी ये 1 बन गया आपका। उसके बाद फिर से -2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 और +0, यानी ये 0 रहेगा। R2 में कोई ऑपरेशन नहीं है, 1 0 0, ए लिखना मत भूलिएगा, यहां पर ए लिखा हुआ है, स्पेस कम है, वो चलेगा साथ साथ, ठीक है ना। 1 0 0। R3 में फिर से R2 में कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं होना, इसका आपको ध्यान रखना है, 1 0 0 रहेगा। R3 में ऑपरेशन फिर से अप्लाई होगा। R2 में आप 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बन जा 5, देखिए R2 में 5 बन जा 5 1 के साथ, और +0 यानी कि 5, ओके। फिर से आपका R2 में फिर से करेंगे मल्टीप्लाई 5 का, 0 आ जाएगा और -3 यानी कि -3, ठीक है ना, थोड़ा सा बड़ा करके लिख दे रहा हूं, -3। फिर से हम R2 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 और +1 यानी कि 1 रहेगा आपका ये, ठीक है। ये इस तरह से आपका बनेगा, क्लियरली कोई डाउट नहीं होगा आपका। यानी क्या हुआ, हम आपका 1 0 0 1 गया, 1 0 0 1 गया। अब नंबर किसका आता है, इसका 1 बनाने का, देखिए, और इसको 1 आप डिवाइड से बनाइए, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इंटरचेंज करेंगे फिर ये सारी गड़बड़ियां होने स्टार्ट हो जाएंगी। जो स्टेप्स मैं आपसे बोल रहा हूं इसको आप मेमोराइज कर सकते हैं, ठीक है ना। पहला तो 1 आप इंटरचेंज करके बनाइए, इस 1 को भी डिवाइड करके बनाइए और इस 1 को भी आप डिवाइड करके बनाइए, कोई ऐसा इशू नहीं है। कैलकुलेशन जो है वो आप लिख कर लें, कोई ऐसा दिक्कत नहीं आती है, मैं आपको बता दें, ठीक है ना। तो पहले तो ऑपरेशन की बात करूं यहां पर,
तो ऑपरेशन हमारा R3 में अप्लाई होगा, और R3 में हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं 2 का डिवाइड का मतलब 1/2 का मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो 1/2 R3। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे लिखा जा रहा है ये ऑपरेशन, नोटेशंस वगैरह, नोटेशन का मतलब ये कैसे लिख रहे हैं ये समझ में आना चाहिए आपको। 2 का कर रहे हैं यहाँ पर, तो R3 में करना है तो 1 0 -1 0 1 2 और 0 0 1, 2 का डिवाइड हो गया। बोथ साइड्स करना है -2 1 0। कई बच्चे क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में अप्लाई करते रहते, राइट साइड में ऐसे ही 1 0 0 जो 1 0 और 0 0 1 लिखा रहने देते हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो 1 0 0 यहाँ पर 5/2 -3/2 और 1/2 और ये, ठीक है ना। अब 1 बनने के बाद ये दोनों 0, ये लास्ट स्टेप है हमारा, इन दोनों को 0 बनाना है, ठीक है ना। तो 0 बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, R1 में पहले अप्लाई करेंगे। R1 में अप्लाई कर रहे हैं तो R1 तो आप लिख लीजिए, ये ध्यान रखिएगा ट्रिक मेरी। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, R1 तो ये रहा, इसकी हेल्प से बनाना बन, तो आप आसानी से समझ सकते हैं, मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, बस केवल प्लस और माइनस आपको अप्लाई करना है। तो अगर ये -1 है तो ये +1 हो जाएगा, 0 यानी +R3 हो जाएगा आपका, इससे समझ सकते हैं। ओके, फिर इसी तरह से R2 में भी अप्लाई करना है, तो R2 में अप्लाई कर रहे हैं तो R2 तो आप लिख लीजिए यहाँ पर एज इट इज, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। उसके बाद R2 के बाद देखिए जरा यहाँ पर इसकी हेल्प से बना रहे हैं, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई, किसमें, R3 में 2 का मल्टीप्लाई। मैग्नीट्यूड देखिए, मतलब देखिए आप जरा, मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया आपका, और उसके बाद अब प्लस माइनस साइन लगाना है। तो भैया ये 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद 2 हुआ ना, तो ये क्या करना पड़ेगा इस 2 के साथ, माइनस, तभी 0 बनेगा आपका। केयरफुली, आराम से, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। प्लस माइनस में भी बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं, मैग्नीट्यूड इक्वल बना लेते हैं, प्लस माइनस में गड़बड़ी। ये मैं क्लासरूम जो मेरा एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ, मैं उसके बेसिस पर बोल रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए अप्लाई करते हैं। ये लास्ट स्टेप थोड़ा सा केयरफुली, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक्स होती है मैं आपको बताऊँ इन लास्ट स्टेप्स में होती हैं। रीजन, क्योंकि ये नंबर्स भी हमारे फ्रैक्शन बन गए, लेफ्ट साइड में तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान रखिएगा कि आपका 1, क्योंकि यहाँ पर सारे 0 0 1 तो बन ही गया, यहाँ पर भी 0 0, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये तो बन ही गया। आप कहीं सर आपने डायरेक्ट लिख दिया ये है, तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ भाई, ये तो 0 0 बना ही लिया भाई, इसमें कोई चेंजेस होना नहीं है आपका, जो बन चुके हैं आपके ऑपरेशंस इस तरह से, तो इसमें कैलकुलेशन भी मत करिए आप, ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं ना। अब बस मुझे यहाँ पर कैलकुलेशन अच्छे से करनी है। R1 + R3 यानी इन दोनों को ऐड करना। R1 का मतलब -2 + 5/2, तो 2 2 -4 + 5 यानी 1/2 आ जाएगा। फिर देखिए 1 -3/2, R1 R3, ठीक है ना। 2 1 2 यानी -1/2 आपका। इसी के साथ 0 + 1/2, ये तो नो डाउट आपका 1/2 हो जाएगा। R2 में भी ऑपरेशन है, अच्छा ठीक है। R2 में क्या कर रहे हैं, -2 R3, तो -2 R3 का मतलब 5/2 और प्लस R2 यानी 1। हम ये वाला स्टेप पहले करते हैं, -2 R3, ये मैंने पहले लिखा है, ठीक है ना, +1, 2 से 2 कैंसिल हुआ, -5 + 1 यानी कि -4। फिर देखिए -2 R3, -2 का मतलब -2 R3 -3/2 हो जाएगा आपका, और प्लस R2 0 है आपका, 2 से 2 कैंसिल हुआ, +3, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्टेप फिर से -2 R3, तो -2 R3 1/2 और प्लस R2 फिर से हमारा यहाँ पर 0 है, 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये -1, और R3 में कोई ऑपरेशन नहीं है, 5/2 -3/2 और 1/2, ये आपका A बन गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो मैट्रिक्स लिखा होता है फाइनली, दैट इज देयरफॉर A इनवर्स इक्वल टू 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -5 सॉरी -1 5/2 -3/2 और 1/2। अगर आपको वेरीफाई करना है तो मैंने आपको बताया कि कैसे वेरीफाई करते हैं, और ये A इनवर्स क्यों होगा इसके बारे में भी डिस्कशन हो चुका है अभी कि A इनवर्स आपका क्यों होगा। आई होप कि ये कैलकुलेशन हो सकता है, मे बी कहीं कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिएगा अगर एरर वगैरह हुआ हो। प्रोसेस मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, कभी कभी हो जाता है ऐसा कि मुझसे भी थोड़ा सा ना कैलकुलेशन एरर कभी कभी हो जाती है जल्दबाजी में, तो ध्यान रखिएगा इसका। और आई होप कि एलिमेंट्री ऑपरेशन जो हैं और स्पेशली रो ऑपरेशन जो हैं, ठीक है ना, वो आपको समझ में आए होंगे। इसी तरह से आप कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकते हैं, और एनसीईआरटी में इसकी कंप्लीटली एक्सरसाइज आपको दे रखी है, वो आप देख लीजिएगा, शायद 3.4 होगी, आई होप कि 3.4, शायद 3.3 या 3.4 होगी, वो आप देख लीजिएगा बुक में कौन सी एक्सरसाइज दी हुई है, तो वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आप लोग कर सकते हैं इसका। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, इन क्वेश्चंस के लिए आपको प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से आपको आने वाले हैं, ठीक है ना, आपको 1-2 दिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और कोशिश करिएगा इनिशियली जब आप इन क्वेश्चन को करें तो थोड़ा सा ध्यान से केयरफुली एक पेपर अलग से रख लीजिएगा निकाल के। ऐसा मत करिएगा कि पीछे पलट के आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उसमें होता क्या कि कंसंट्रेशन हमारा कहीं ना कहीं खराब होता है। जैसे आपने इधर
एलिमेंट देखा और उधर लिखा, तो पीछे पलटने में आपका दिमाग बट गया और आपने गलत एंट्री लिख ली। तो उसके लिए सही तरीका ये कि आप एक पेपर निकाल के रखिए सामने और सामने कैलकुलेशन करिए। अगर आप स्टार्टिंग में विदाउट एरर अगर क्वेश्चन करते हैं तो बहुत चांसेस हैं कि फिर आगे चलकर आपकी गलतियां नहीं होनी है। और अगर आपने एरर किया तो फिर हमेशा मन में एक कन्फ्यूजन जनरेट रहेगा, पता नहीं यार मैं तो हमेशा इन क्वेश्चंस को गलत करता था, पता नहीं सही हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसका आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हमारा यूट्यूब चैनल यूएस क्लासेस, इसको भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू।